एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन शेल्फ लाइव। आई एम डॉक्टर रिद्धि अग्रवाल और आज मैं आप लोगों के लिए दूसरा लेक्चर लाई हूँ 5 मिनट बायोलॉजी कंसेप्ट का। तो पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि रूट नोड्यूल्स जो हैं वो बनते कैसे हैं। आज के लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं जो कि है इकोसिस्टम के बारे में। तो इकोसिस्टम के हम सबको पता है दो तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है बायोटिक और दूसरा होता है एबायोटिक। तो आज के 5 मिनट में हम बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि टेलीग्राम पे मेरा एक ग्रुप है जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स की पीडीएफ अवेलेबल रहेगी। इसके अलावा बहुत सारे माइंड मैप्स भी मिलेंगे आपको बायो से रिलेटेड जो आपके नीट के एग्जाम में यूजफुल रहेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से। तो देखो, बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो होते हैं लिविंग मेंबर्स इकोसिस्टम के, और ये 3 तरीके के होते हैं। पहले होते हैं प्रोड्यूसर्स जिनको हम ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं क्योंकि ये खुद का खाना खुद बनाते हैं, इसलिए हम इनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। दूसरे होते हैं हमारे कंज्यूमर्स जिनको हम हीटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं क्योंकि ये दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं खाने के लिए। और तीसरे होते हैं हमारे डीकम्पोजर्स जिनको हम रिड्यूसर्स बोलते हैं। अब इनको हम रिड्यूसर्स क्यों बोलते हैं ये भी मैं बताऊंगी। पहले हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो क्या क्या काम करते हैं। लाइट एनर्जी जो होती है उसको फिक्स करते हैं, जो हमारे सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको यूज़ करते हैं और उनको यूज़ करके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बिल्डअप करते हैं, बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे प्रोड्यूसर्स वाले कंपोनेंट में आती हैं। अभी जो कंपोनेंट है हमारा, इसमें मेनली हमारे ग्रीन प्लांट्स इंक्लूडेड रहते हैं और इसके अलावा हमारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो हैं वो भी प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में ही आते हैं। अब जो मेंबर्स होते हैं ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट के उनको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। और मेजर प्रोड्यूसर्स जो हैं हमारे वो कौन कौन से हैं? एल्गी, ब्रायोफाइट्स और वेस्कुलर प्लांट्स। वेस्कुलर प्लांट्स मतलब जिनमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें हमारे मेजर प्रोड्यूसर्स के तौर पे कौन होते हैं? जो हमारे फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट जो आता है वो है हमारे कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स को हम हेटेरोट्रॉफ्स भी बोलते हैं और इनका काम क्या होता है? जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स प्रोड्यूसर्स बनाते हैं उनको ये यूटिलाइज करते हैं, उनका रीअरेंज करते हैं और उनका डीकम्पोजिशन भी करते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ने का काम कंज्यूमर्स का होता है। अब जो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व रहते हैं ऑब्वियसली उन्हें हम कंज्यूमर्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो मैटर हमारे प्रोड्यूसर्स यानी कि ऑटोट्रॉफ्स बनाते हैं उनको ये कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, इसलिए हम इनको कंज्यूमर्स बोलते हैं। और कंज्यूमर्स जो हैं उनको हम 2 तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक होते हैं हमारे हर्बीवोर्स जो कि घास फूस खाते हैं और दूसरे होते हैं हमारे कार्निवोर्स जो कि एनिमल्स को खाते हैं, मीट खाते हैं। क्लियर? इसके अलावा एक और कैटेगरी होती है हमारी ओमनीवोरस एनिमल्स की। तो जो हमने ओमनीवोर्स होते हैं वो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, जिसमें हमारे ह्यूमंस इंक्लूड हैं, यानी कि हम ओमनीवोरस कैटेगरी में आते हैं। ओके, देन लास्ट जो कैटेगरी है हमारी वो है डीकम्पोजर्स या रिड्यूसर्स की। तो ये सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं। सेप्रोट्रॉफ्स मतलब जो कि ऑर्गेनिजम्स की डेड बॉडीज पे फीड करते हैं, जैसे वल्चर वगैरह होते हैं। वो आप देखा करो, कोई भी अगर एनिमल मरा पड़ा है तो उसके रिमेन्स को खाते हैं। तो इस तरीके की जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो होते हैं डीकम्पोजर्स। इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उन पे भी ये लोग फीडिंग करते हैं। अब जो डीकम्पोजर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो करते क्या हैं? कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं जिससे जो ऑर्गेनिक मैटर है उसे ये आसानी से डाइजेस्ट कर पाएं। अब जो डाइजेस्टेड फॉर्म होता है ऑर्गेनिक मैटर का वो थोड़ा सा तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब कर लेते हैं खुद के एसिमिलेशन के लिए, खुद के एब्जॉर्प्शन के लिए। और जो बाकी बचता है वो जो हमारा सबस्ट्रेटम है, यानी कि जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड पड़ा हुआ था उसी में जाके वापस से मिल जाता है। सो द रिमेनिंग एड्स रॉ मटेरियल्स एंड मिनरल्स बैक इनटू द सबस्ट्रेटम। तो जो बाकी बचा हुआ मटेरियल है वो वापस से सबस्ट्रेटम में ऐड हो जाता है और ये जो प्रोसीजर होता है इसको हम बोलते हैं मिनरलाइजेशन, क्योंकि इसमें मिनरल्स जो हैं वापस से सबस्ट्रेटम में जाके ऐड हो रहे हैं। अब डीकम्पोजर्स जो होते हैं उनको हम रिड्यूसर्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी डेड बॉडीज होती हैं हमारे ऑर्गेनिजम्स की उनको ये आसानी से डिग्रेड कर पाते हैं और रिमूव कर देते हैं इकोसिस्टम से। अब क्योंकि इनका स्मॉल साइज होता है, बहुत छोटा साइज होता है, इसीलिए हम इनको माइक्रो कंज्यूमर्स भी बोल सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। कंज्यूमर्स एक अलग कैटेगरी है जो हीटेरोट्रॉफ्स होते हैं हमारे, लेकिन जो डीकम्पोजर्स हैं
उन्हें हम माइक्रो कंज्यूमर्स बोल सकते हैं, क्योंकि इनका साइज जो है वो छोटा होता है और ये भी कंजम्पशन का ही काम करते हैं। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा आज का 5 मिनट कंसेप्ट, जिसमें हमने इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में बात की। नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा उसमें हम इकोसिस्टम के ए बायोटिक या नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ओके, सो मैं होप करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी, और अगर इसमें कोई भी आप लोगों को डाउट है तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप मुझसे वहाँ पे भी अपने डाउट्स जो है वो पूछ सकते हो। ओके, सो अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और मज़ा आया इसको पढ़ने में, तो लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जैसे वीडियो प्रीमियर होने वाला। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।